बाबा साहब इतना, क्योंकि वो इतने, उनका इतना बिजी शेड्यूल हो गया उस टाइम में, हाँ। कि पूरे देश के लोगों को जागरूक करना, उनको अधिकार दिलाना, फिर संविधान लिखना, तो बाबा साहब फिर यहाँ आते थे, टाइम निकालते थे यहाँ आने के लिए? कभी आए क्या जाने? सही बात आपने पूछा। बाबा साहब 5वीं कक्षा में गए और 9वीं कक्षा तक बच्चों को गर्मी का जब छुट्टी गिरता है तभी बम्बई से सूबेदार ये घर में लाता था बाबा साहब को, पूरे परिवार को 2 महीने के लिए। कहाँ से? पानी के जहाज से, उधर दाभोल बंदर, वहां से बैलगाड़ी में चल के उधर दापोली में एक घर है मिलिट्री का, उधर रहने के बाद अभी गांव में चले जाएंगे। फिर 61 किलोमीटर बच्चों को लेके आता था यहाँ पर। दापोली ये गांव 61 किलोमीटर है और पैदल चलने का, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल कुछ नहीं चलता है। पहाड़ का रास्ता है, आड़ा टेढ़ा, वहां से आते थे। 2 दिन लगता था एक पहचान के जगह पर रहने का, बस्ती करने का, दूसरे दिन आता था। 2 महीना गुजर जाता था। आखिरी में बाबा साहब जो आए, वो से आदमी को गांव भी मालूम नहीं। आखिरी में बाबा साहब आ गए 2 नंबर भाई का शादी में, उसका नाम आनंद। 2 बड़ा भाई है बालाराम आम्बेडकर, उनका शादी बम्बई में किया रामजी बाबा ने। तो 2 नंबर भाई बाबा साहब का जो आनंद के शादी में बाबा साहब 8वीं 9वीं कक्षा में आए, यहाँ पर आए। सब लोग परिवार के आदमी चल के आए। तो अब जब हिंदू धर्म था, नीचे देवी का देवल आधा डजन देव है उधर, हिंदू धर्म का है ना। तो जिस दिन दूल्हा शादी को निकलता है, वो सब परिवार रिश्तेदार आ गए, शादी को दूल्हा तैयार हुआ। और बाबा साहब हमारे बुजुर्ग करते हैं कि उसके हाथ में हमेशा बुक है पढ़ाई के लिए। सुबह 6 बजे नहा के वो देवाल में जाके वो देवी का सब कचरा बिचरा निकाल के विज्ञान का आराधना करने के लिए गए, देवी का नहीं। वो पढ़ाई करते करते सुबह सब तैयार हुआ। अरे वो भीमराव किधर है? तो किसको बोला तो नहीं। उधर सबके ढूंढ के लाया सबने। बाबा बाराती भर के भाई का शादी को जाने, चल तेरे लिए सब रुक गया है। फिर आ गया, नहा के गया था, फिर हाथ पाव धोया, दूसरा नया कपड़ा डाला। ये पहाड़ से चल के गया बाबा साहब। किधर? माड़ के जगह में गोमेंडी गांव है। 2 भाई का, 2 नंबर भाई का औरत, इसका भाभी, वो उधर गए। फिर बाराती गए, पहाड़ी इलाका, एक दिन वापस न आए, दूसरे दिन वापस आ गए, 4 दिन रह गए। दूल्हा दुल्हन परिवार के लोग यहाँ से चल के दापोली बैलगाड़ी से दाभोल बंदर और पानी के जहाज से बम्बई, वहां से डबक चाल छोड़ दिया। BIT 4 नंबर 1 खोली नंबर 50-51 उधर रहते थे। और जब से रमाबाई का, उनका शादी होने के बाद रमाबाई ये गांव में नहीं आया और बाबा साहब उसके ससुराल में नहीं गया। वो अपना परिवारों के लिए और पढ़ाई के लिए समय चले गए। ऐसा वो समय था। ऐसा मेरे साथ एक बाबा साहब के फैमिली के और हैं, तो मैं आपसे उनका भी परिचय कराने वाला हूँ। बाबू जी जय भीम। जय भीम। आपका नाम क्या है? गणपति यशवंत सकपाल। हाँ। ओके, और बाबा साहब से क्या आपका रिश्ता है? आजोबा है, दादाजी है बाबा साहब। दादाजी। हाँ। और आपका उम्र कितना हुआ? 85। हाँ। बाबा साहब को देखे आप? नहीं। आप भी नहीं देख पाए? ओके। तो सर, अभी आप देख रहे थे, ये बाबा साहब के जो परिवार हैं उनसे हमने आपको मिलवाने की कोशिश की, और बाबा साहब की लाइफ पर, उनकी जिंदगी पर जो प्रकाश उनके परिवार के जो फैमिली के लोग हैं, मेंबर हैं, वो डाल सकते हैं। और खास तौर से 1-2 पॉइंट्स मैं जरूर दोबारा से यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो लोग, कुछ लोगों ने, मैं तो ये कहूंगा कि मनुवादी या ब्राह्मणवादी लोगों ने एक ऐसा भ्रम फैलाया है पूरे देश के अंदर कि उनका कोई गुरुजी ब्राह्मण था, जिसकी वजह से उनके नाम के पीछे अम्बेडकर लगा, क्योंकि उस ब्राह्मण के नाम के पीछे या ब्राह्मण का नाम अम्बेडकर था। लेकिन जब हमने यहाँ बात की उनके परिवार के जो बुजुर्ग हैं काफी, उन्होंने बिल्कुल इसको डिनाई किया कि एकदम ये बिल्कुल झूठ है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जब भी कोई किसी भी समाज का व्यक्ति बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर, विश्व लेवल पे पहुंचता है, तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं से उसको
अपना बताने लगता है। तो यहाँ पर एक ये बड़ा सच आपको सामने को दिखने को मिला। और हमारे जय चौहान जी कैमरामैन साहब से कहूंगा मैं एक बार पूरा जो बाबा साहब का पूरा जो घर है और यहाँ जो स्मारक बनाया गया है उसको दिखाने का एक बार पूरा प्रयास करें। ये देखिए अभी यहाँ पर बाबा साहब के जो घर था, जो हमने अभी बात की, बहुत मतलब छोटा सा घर था और उसको अब एक बुद्ध विहार का रूप दे दिया गया और उनका स्मारक यहाँ पर ये बना दिया गया है और बहुत खूबसूरत है, मेंटेन है। ये आप सामने देख रहे हैं अशोक स्तंभ यहाँ बना गया है जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो बाबा साहब के द्वारा संविधान में दिया गया। का नेशन पर हमने आपको मिलवाया आज बाबा साहब के परिवार से और उनका जो पुराना घर है जहाँ से पूरा बाबा साहब का इतिहास शुरू होता है, उस घर को जो अब राष्ट्रीय स्मारक रूप में स्थापित कर दिया गया है उसको हमने दिखाया। और उनके जो परिवार के जो दो बुजुर्ग हमें मिले यहाँ पर सकपाल साहब, उनसे हमने आपको मुलाकात कराने की कोशिश की और बाबा साहब के इतिहास के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बाबा साहब के बारे में कहानियां बताते हैं, जानकारी देते रहते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि हम अपने महापुरुषों के इतिहास को आपके सामने ला सकें और बहुजनों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है उसमें हम एट्रोसिटीज पर जो काम करते हैं उसमें न्याय दिला सकें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से और आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ आंबाडवे गांव से जो बाबा साहब का जो घर है पुराना और उनके परिवार से हमारे साथ में है सुदामाराव भागूराव सकपाल अम्बेडकर जी, तो उनसे भी बात करेंगे। ये जो बाबू जी ये जो बनाया हुआ है इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ मैं जो देख पा रहा हूँ बाबा साहब का अस्थि कलश, अस्थियां बाबा साहब की यहाँ पर शायद मुझे लगता लाई गई और यहाँ पर उनके फिर उनके उस पर एक स्मारक के रूप में इसको नाम दिया गया। तो ये कब और कैसे तैयार हुआ? जब 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा हुई नागपुर में, तभी पूरे देश में दीक्षा विधि चालू हुआ। कोकण में हुआ, पूरा महाराष्ट्र में, पूरे देश में हुआ। तब यहाँ पर बुद्ध विहार बांधा, यहाँ के लोगों ने बुद्ध विहार बांधा। तो यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की जरूरत थी और बाबा साहब का अस्थि कलश की जरूरत थी, क्यों खुद का उनका घर है, बाबा साहब यहाँ पर रखे गए हैं, उनके पिताजी रखे गए हैं। तभी बाबा साहब के जो पुत्र यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर, उनके हाथ से स्थापित किया यहाँ पर। वो राजगृह से ये बाबा साहब का अस्थि कलश उन्होंने लाया है, राजगृह से। बाबा साहब के जो बेटे थे वो यहाँ पर लेकर, हाँ, यशवंत अम्बेडकर जी वो लाया। वो कभी लाया? 8 फरवरी शुक्रवार माघी पूर्णिमा 1963। 8 फरवरी माघी पूर्णिमा 1963 शुक्रवार का दिन वो प्रस्तापित किया। और उनके साथ में जो बनते थे उनका नाम था यू वज्रबुद्धि। पाली में एमए गोल्ड मेडल बना वो ब्रह्मदेश के बनते थे। उनके हाथ से बुद्ध का मूर्ति की स्थापना हुआ और बाबा साहब का अस्थि कलश, बाबा साहब का मूर्ति का स्थापना यशवंतराव अम्बेडकर के हाथ से हुआ और माघी पूर्णिमा के दिन। देखिए 1963 की प्रतिमा जो बाबा साहब के बेटे हैं उन्होंने लगाने का काम किया और उनकी अस्थियों को मुंबई से यहाँ पर लाकर के 1963 में एस्टेब्लिश किया, जिसको अब एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में यहाँ पर डेवलप किया गया है। और ये सब चीजें आपको इस तरह के ये सब चीजें देखने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ उनके गांव तक का सफर जो रत्नागिरी के अंदर आंबाडवे गांव है वहां मैं आया हूं और आपको उनके इतिहास के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा मुझसे और उनके परिवार से मैंने बात की, इसलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा।
रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है। जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग। अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।